प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप समूह को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज हम एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्शन को जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नॉन बिलीवर्स या बेसिकली मुख्यतः एथियस्ट उठाते हैं, हम उस ऑब्जेक्शन को जो है वो रिफ्यूट करने वाले हैं। उस ऑब्जेक्शन का हम खंडन करने वाले हैं। और वो ऑब्जेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर को हम सब जानते हैं कि एक मर्सीफुल गॉड या एक रहम और दया करने वाले परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया है। तो लोग इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन जताते हुए ये कहते हैं कि यदि परमेश्वर वास्तव में मर्सीफुल है, यदि परमेश्वर वास्तव में लविंग है, तो वह आखिरकार इतना मर्सीफुल और इतना लविंग परमेश्वर लोगों को हेल में कैसे भेज सकता है, परमेश्वर लोगों को नरक में कैसे डाल सकता है, और वो भी हमेशा के लिए। यदि परमेश्वर इतना ही लविंग है तो वो क्यों हर एक को नहीं बचाता, क्यों वो कुछ लोगों को पेरिश होने देता है, कुछ लोगों को नाश होने देता है और लोगों को नरक में डालता है। तो सबसे पहले कि मैं इस ऑब्जेक्शन का जवाब दूं कि परमेश्वर वास्तव में हमको नरक में क्यों भेजता है और नरक लोगों से भरी हुई क्यों है, उससे पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि वास्तव में एक नरक है। आज बहुत सारे लोग और बहुत सारे क्रिश्चियन प्रीचर्स भी नरक के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं, और वो हेल की जो सिग्निफिकेंस है वो उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वो नरक के ऊपर प्रचार नहीं करते हैं, नरक की बात नहीं करते हैं। पर बाइबल इस बारे में साफ हमको बताती है कि देयर इज़ अ इटर्नल हेल, एक हमेशा का नरक भी है जैसे एक स्वर्ग है, और उस नरक में लोग जाते भी हैं। और नरक वास्तव में एग्जिस्ट करता है। और बाइबल के अंदर यदि किसी ने नरक के बारे में सबसे ज़्यादा बात की और प्रचार किया तो वो यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर किया। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नरक के बारे में डायरेक्ट रेफरेंसेस बहुत कम हैं, पर हम जब न्यू टेस्टामेंट के अंदर आते हैं हम देखते हैं यीशु मसीह नरक के बारे में प्रचार करते हैं और बताते हैं कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर जो है वो लोगों को नरक में क्यों जाने देता है, नरक में पेरिश क्यों करने देता है, तो लोग इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर एज्यूम कर लेते हैं कि मनुष्य जो है वो नरक में जाने के लायक नहीं है। मनुष्य ने कभी भी कोई भी ऐसा पाप हम नहीं करते हैं जो हम हमेशा के लिए नरक में जाएं या हमेशा के लिए नरक में दुख को भोगें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू एंड आई डिज़र्व टू गो टू हेल, कि मैं और आप डिज़र्व करते हैं कि हम नरक जाएं। और केवल हम परमेश्वर के रहम दिल होने के बारे में तो बात करते हैं, पर परमेश्वर का एक और एट्रीब्यूट भी, एक और गुण भी, उसके करेक्टर की एक और विशेषता भी बाइबल के अंदर बताई गई है कि गॉड इज़ ऑल्सो आ राइचियस जज, कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है। और एक धर्मी न्यायी के सामने हम जो गुनहगार मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर है, एक बड़े से बड़े दानवीर से लेकर के एक गुनहगार हत्यारा भी, सब नरक में जो है वो नाश होने के लायक हैं। और क्यों लायक हैं? क्योंकि हम सब ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है, हम सब ने परमेश्वर के खिलाफ हम सब गए हैं। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि केवल और केवल मनुष्य ही इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा क्रिएचर है या एक ऐसा प्राणी है जिसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत की है। परमेश्वर के एक बड़े ही महान दास हैं पॉल वॉशर, वो मनुष्य के पाप को इस तरीके से समझाते हैं कि इमेजिन कीजिए कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया की क्रिएशन को किया तो उसने तारों को और
जितने भी ज़्यादा प्लैनेट्स थे उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी होगी कि वो अपनी-अपनी जगह पर ही रहें और एक ऑर्बिट के और अपने ही ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएं और वो प्लैनेट्स परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर जो है वो बाकी सारी चीज़ों को बनाता है और बाकी सारी चीज़ों को नियुक्त करता है और पूरी क्रिएशन उसकी आज्ञा को मानती है। पर जब वो मनुष्य को आज्ञा देता है, मनुष्य से कहता है कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, तो केवल और केवल मनुष्य ही ये दुस्साहस करता है कि वो उस न्यायी परमेश्वर के नियम को तोड़ता है। और आज हम लोग भी अपने सबसे पहले माता-पिता आदम और हवा की तरह गिल्टी हैं पाप के। आज हम सब भी परमेश्वर के सामने, उस राइचस जज के सामने, उस होली गॉड के सामने, उस पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी हैं, क्योंकि हम सब ने परमेश्वर की व्यवस्था को, लॉ को तोड़ा है। और आप इस बात से मेरी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और मैं सोच सकता हूँ कि नेचुरल है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाएंगे और कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ और मैंने इतने भी पाप नहीं किए हैं कि परमेश्वर मुझे नरक में डाल दे। और पर परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि जिसने परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर एक आज्ञा को भी तोड़ा, वो सारी आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है और उसने पूरी व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। और परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर की लॉ का जो उसने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दिया था, एक समरी है द 10 कमांडमेंट्स। और कोई भी ऐसा इंसान, मैं सोचता हूँ, इस धरती के ऊपर नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने 10 की 10 आज्ञाओं को माना है। 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा ये भी है कि तुम झूठ ना बोलना। हम सब ने किसी न किसी परिस्थिति में कभी न कभी झूठ बोला है, इसलिए हम सब भी उस परमेश्वर के सामने गिल्टी पाए जाते हैं और हम उस परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने का जो है वो हमने पाप किया है। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि तुम अपने माता-पिता का आदर करना, पर हम सब ने कभी न कभी कोई ऐसी काम ज़रूर किया है जिससे हमारे माता-पिता को चोट पहुँची है, वो इमोशनली हर्ट हुए हैं और हमने उनका आदर करने में चूक की है। तो हम सभी ने कभी न कभी परमेश्वर के किसी न किसी नियम को ज़रूर तोड़ा है और इसीलिए हम सब जो हैं वो डिज़र्व करते हैं इटर्नल पनिशमेंट को। हम सब डिज़र्व करते हैं नरक में जाने को। और पर परमेश्वर इतना दयालु है, वो इतना मर्सीफुल है कि वो हम सबको इसके बावजूद भी नरक में भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। जब आदम और हवा ने पाप किया, तो आदम और हवा डिज़र्व करते थे परमेश्वर की पनिशमेंट को पाना, और परमेश्वर चाहता तो उन्हें मार के हमेशा के लिए उनकी आत्मा को नरक में भेज सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर हम पापी मनुष्यों पर अनुग्रह करता है। वो दयालु परमेश्वर हम तुच्छ इंसानों पर अनुग्रह करता है। और आज लोग ऐसे ऑब्जेक्शन परमेश्वर के खिलाफ तभी उठाते हैं कि परमेश्वर हम सबको नरक में क्यों भेजता है। लोग तभी ऐसे ऑब्जेक्शंस को उठाते हैं जब वो वास्तव में इस बात को नहीं जानते हैं कि वास्तव में परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। परमेश्वर के एक और महान दास हुए आरसी स्प्रॉल, उनकी 2018 में मैं मानता हूँ वो परमेश्वर के पास चले गए। और परमेश्वर के महान दास आरसी स्प्रॉल, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आरसी स्प्रॉल कहते हैं कि क्रिश्चियन चर्च की सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इस बारे में जानते ही नहीं है कि वास्तव में परमेश्वर कौन है और हम उसके सामने क्या हैं या हम कौन हैं। और हमको इस बात को समझना होगा कि वो परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है और हम पापी मनुष्य हैं जिसने उस खुदा की आज्ञाओं को तोड़ा है। पर उसकी इस आज्ञाओं को तोड़ने के बावजूद भी वो खुदा हम पर रहम करता है, हमें मौके देता है। और उस खुदा ने
आदम और हवा के ऊपर भी रहम किया और उनके नंगे तन को ढांपा। उसने आदम और हवा के ऊपर भी दया की और उन्हें नहीं मारा और उनको बहुत साल जीने की जो है वो परमिशन भी परमेश्वर ने दी। और हम सबके गुनाहों से हम मुक्त हो सकें, हम सब जो हैं वो अपने गुनाहों में नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान को एग्जीक्यूट किया। परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान को जो है वो हम सभी के लिए इस धरती पर एग्जीक्यूट किया। और हम सब डिज़र्व करते थे कि हम सब जो हैं वो मौत को सहें, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं, हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। पर परमेश्वर ने अपनी दया और अपनी बड़ी करुणा के खातिर हम सब के गुनाहों को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर जान दी। और यही परमेश्वर पिता का मैं मानता हूँ डिवाइन प्लान था कि उसने हमारे गुनाहों को लेकर कर अपने बेटे के ऊपर डाल दिया और यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी ताकि हमारे गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिए जाएं। और उसकी यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, जो राइचसनेस है, वो हमारे विश्वास करने के द्वारा जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारे गुनाह वास्तव में यीशु मसीह के ऊपर चले जाते हैं। और यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, उसकी जो राइचसनेस है, क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरीके से जो है वो राइचस है, धर्मी है, उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाती है, हमारे पाप उसके ऊपर आ जाते हैं। और इसी को हम थियोलॉजी के अंदर द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेड राइचसनेस कहते हैं, यानी मनुष्य का पाप जो है वो यीशु मसीह पर लाद दिया गया और यीशु मसीह की धार्मिकता हम मनुष्यों को दे दी गई। और परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी जो है वो अपने गुनाहों के अंदर फना हो, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए जान दे। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे गुनाहों को यीशु मसीह का वो लहू जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया धो देता है और हम परमेश्वर के सामने जो है वो धर्मी ठहराए जाते हैं। और बाइबल भी परमेश्वर की इस इच्छा के बारे में बताती है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। बाइबल के अंदर यदि आप पढ़ें दूसरा पत्रस उसका 3rd चैप्टर और उसकी 9वीं आयत में, तो वहाँ पर इस बारे में लिखा है कि और नहीं चाहता, यानी परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर बाइबल भी परमेश्वर के विल को, परमेश्वर की इच्छा को हमारे सामने रखती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नष्ट हो, पर हम में से हर एक को मन फिराव का मौका मिले। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर परमेश्वर इतना ही अच्छा है, यदि परमेश्वर ने सारे इंतज़ामात कर दिए हैं कि हमें जो है वो दंड ना मिले, हम नरक में ना जाएं, और परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के खातिर खुद हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है वो क्रूस पर अपना बलिदान दिया, तो फिर इसके बावजूद भी लोग नरक में क्यों जाते हैं? लोगों का नरक में जो है वो लोग नाश क्यों होते हैं? इसके पीछे इस बात को समझने के लिए हमें फ्री विल के, यानी स्वतंत्र इच्छा के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, और हम सब को के लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सब जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरें। पर अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सवाल हमारी फ्री विल का आ जाता है कि परमेश्वर तो हमको धार का गिफ्ट देना चाहता है, पर अब ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके उस गिफ्ट को रिसीव करें। और परमेश्वर इस बात को बहुत क्लियरली इस बारे में हमको बताता है कि हम में से हर एक के पास फ्री विल है परमेश्वर को एक्सेप्ट करने की या परमेश्वर को रिजेक्ट करने की। और जब परमेश्वर
माउंट साइनाई पर सीने पर्वत पर अपनी व्यवस्था देते हैं, तो परमेश्वर इस बात को कहते हैं। यदि आप पढ़ें ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय और उसकी 19 आयत में, तो वहाँ पर इस बारे में लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी, यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहाँ पर परमेश्वर व्यवस्था देते हुए भी इस बात को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, पर अब ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम जीवन और मृत्यु में से किसे चुनोगे। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि लोग जीवन को चुने, लोग जिंदगी को चुने, और वो जिंदगी यीशु मसीह है। और पर लोगों के पास ये स्वतंत्र इच्छा भी परमेश्वर ने दी है कि वो उसके इस गिफ्ट को रिजेक्ट करें, कि वो जिंदगी को रिजेक्ट करें, वो आशीष को रिजेक्ट करें और श्राप को चुनें। और जब लोग परमेश्वर के ग्रेस को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, जब लोग परमेश्वर के उस बड़े काम को, उसके उद्धार के काम को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी फ्री विल का उपयोग की करते हुए परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, तो उसको रिजेक्ट करने का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो लोग परमेश्वर को रिजेक्ट करके नरक में जाते हैं। देखिए, परमेश्वर भला है और परमेश्वर में ही दुनिया की सारी भलाई पाई जाती है। और परमेश्वर के एक बहुत महान दास भी और एक बहुत ही बड़े चर्च फादर भी हुए सेंट अगस्टीन, और सेंट अगस्टीन इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर भला है और सारी भलाई जो है वो उसमें ही पाई जाती है। और पर जब लोग जो हैं वो उस भलाई को रिजेक्ट करते हैं, तो लोग जब वो पर उस भले परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब लोग परमेश्वर से की आशीषों को ठुकराते हैं, तो उसकी उनकी आशीषों को ठुकराने का एक कॉन्सिक्वेंस जो उनको झेलना पड़ता है, वो उन्हें नरक में झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की भलाई को रिजेक्ट किया, उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। इसलिए परमेश्वर को रिजेक्ट करने का नतीजा ये होता है कि वो हमेशा के लिए परमेश्वर की भलाई से जो है वो दूर हो जाते हैं, और नरक में जो है वो अपना जीवन बिताते हैं। और नरक वास्तव में, नरक की यदि मैं एक सेंटेंस के मैं आपको डेफिनेशन दूं, तो नरक का मतलब ही यही है कि नरक के परमेश्वर से हमेशा की दूरी को दर्शाता है। लोग जो नरक में हैं वो इस वजह से नरक में नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें नरक में डाला है, पर वो इस वजह से नरक में हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ग्रेस को ठुकराया है, परमेश्वर को ठुकराया है, और इसी के कॉन्सिक्वेंस के रूप में लोग नरक में जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मिशन का एक सहयोगी बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।